सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम आपको टीजीटी, पीजीटी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और आगे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व करें। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, आलखंड किसने लिखा है? ऑप्शन आपके सामने है। आलखंड जगनिक ने लिखा है। आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो भी है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, उन्होंने संपादन किया है। अगला प्रश्न है, 12 बरस लव कुकर जीवै अरु 13 लव जिय सियार, बरस 18 छत्री जीवै आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ये पंक्तियाँ परमाल रासो से है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये तीनों राजस्थानी की बोली है, जबकि बुंदेली राजस्थानी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? आपका ऑप्शन सामने है। करम शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव शब्द से हुई। अगला प्रश्न है आपका, इन स्वभावगत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन आपके सामने है। दोनों में स्व है, बी दोनों में सु है, सी दोनों में क्रमशः स्व और सु है, डी दोनों में क्रमशः सु और स्व है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्वाभाविक स्वागत में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर जब स्व प्लस अभाव प्लस इक करेंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा, और यहाँ पर सु प्लस आगत करेंगे तो स्वागत हो जाएगा। यदि यहाँ पर सु लगा दें स्वाभाविक वाले में तो सु प्लस अभाव प्लस इक हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि करिए तो आपका सु से उ को निकालेंगे तो आधा सा बचेगा, उ का वाह हो जाएगा, और इधर अभाव वाला आ इसमें जोड़िए तो केवल स्व हो रहा है, इसलिए स्व नहीं बन पा रहा है बड़ा आ के साथ, इसलिए यहाँ पर आपका सु नहीं होगा। सु ना होकर के आपका स्व होगा उपसर्ग, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। दोनों में क्रमशः स्व और सु है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत जय चितवत इकबार। आप इन पंक्तियों के कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है। यह रसलीन की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ऑप्शन आपके सामने है। बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, उसके अनुसार उदाहरण लक्षण न दे करके केवल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है आपका, बरवै नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार
रहीम जी हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से वल्लभाचार, मध्वाचार, रामानुजाचार्य ए वैष्णव भक्ति के आचार हैं, जबकि शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र। ये तीनों काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे, जबकि रामचंद्र शुक्ल संस्थापक नहीं थे। ये कोड याद कर लीजिए, स्यारासी का कोड याद करेंगे तो आपका याद आ जाएगा कि स्या से श्याम सुंदर दास, रा से राम नारायण मिश्र, सी से शिव कुमार सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन आपके सामने है, बाल कृष्ण भट्ट की परिभाषा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रानी कमलावती का पश्चाताप प्रलय की छाया की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, अजय की डायरी। ये तीनों उपन्यास हैं, जबकि पश्यंती धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखें, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? ऑप्शन आपके सामने है, शीलवती और ओक्काक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन आपके सामने है, अनादर का विलोम, यहाँ पर देखें, ऑप्शन आपके सामने है, अनादर का विलोम आपका हो जाएगा आदर। अगला प्रश्न है आपका, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन आपका बी सही है। अथ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अथ का विलोम इति होगा। अगला प्रश्न है, करुणा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करुणा का विलोम आपका हो जाएगा निष्ठुर। अगला प्रश्न देखें, ऋजु का विलोम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऋजु का विलोम वक्र होगा। अगला प्रश्न है, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ काव्य संग्रह के कृतिकार कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ काव्य संग्रह के कृतिकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न, नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्धि है। आपका ऑप्शन सामने है, नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्धि फिल्मी गीतकार के रूप में है। अगला प्रश्न है आपका, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। ऑप्शन आपके सामने है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत है। अगला प्रश्न है आपका, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस लेखक का कथन है? ऑप्शन आपके सामने है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, इसमें इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, जयद्रथ वध पंचवटी भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की है, जबकि कनप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, काली। अगला प्रश्न है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले
फूले फले चुन ली गई काली हमारी वार, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, भोला राम का जीव व्यंग्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, गारसा दा ताशी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना गया है। इनके द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही है। इस्तवार दा लिटरेच्यूर ऐंदुई हिंदुस्तानी गारसा दा ताशी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है आपका, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करने लगती है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने है, रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला प्रश्न है आपका, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? ऑप्शन आपके सामने है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इस पंक्ति के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन आपके ए सही है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, नकेनवाद प्रयोगवादी के समानांतर चलता है, इसलिए नकेनवाद प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखें, समय देवता किस कवि की कविता है? ऑप्शन आपके सामने है, समय देवता आपका नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न देखें, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र शाह जी हैं। अगला प्रश्न है आपका है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ए छायावाद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, नई राहों का अन्वेषण करना प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा, उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी रचना कहानी संग्रह गोविंद मिश्र की हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन आपके सामने है, 3 खंडों में अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा विभक्त है। अगला प्रश्न है आपका, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी। अगला प्रश्न देखें, ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसके रचनाकार मलूक दास जी हैं। ज्ञान परोक्ष के रचनाकार मलूक दास जी हैं। अगला प्रश्न है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखें, आपका ऑप्शन डी सही है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखें, पद्मावती समय, कैमाशवध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पद्मावती समय, कैमाशवध,
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हैं। ये पृथ्वीराज रासो के अंग हैं, प्रसंग हैं। अगला प्रश्न देखें। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंडी चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चंडी चरित्र के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला प्रश्न है, तदी समाज के संस्थापक थे। तदी समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखें। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। अगला प्रश्न है आपका, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला प्रश्न देखें। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम से किस साहित्यकार ने दिया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जी ने संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम दिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन आपके सामने है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की। अगला प्रश्न देखें। भैंस भवानी कै तब सेवा, लागे करन पढ़ब गा छूटी, पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भैंस भवानी कै तब सेवा, लागे करन पढ़ब गा छूट पंक्ति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। झूठा सच 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, बर्ड किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अखंड ध्वनि को बर्ड कहते हैं। यहाँ पर देखें, बर्ड किसे कहते हैं पूछा गया है, तो बर्ड अखंड ध्वनि को कहते हैं, अर्थात जिसके और खंड ना हो सके उसे बर्ड कहते हैं। जबकि अक्षर को बर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्षर में वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे क प्लस अ, क प्लस अ, का पूरा का बनेगा। क्योंकि शुद्ध का शुद्ध व्यंजन वाला क्या होता है, हलंत के साथ वो शुद्ध व्यंजन होता है और उसमें आ लग करके पूर्ण व्यंजन बनता है। जैसे क प्लस अ क होगा। इस तरह से अक्षर को वर्ण नहीं कहेंगे, अखंड ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिसके और खंड ना हो सके उसको वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। आपका ऑप्शन सामने है। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। अगला प्रश्न देखें। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। ऑप्शन आपके सामने है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी हैं। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्ट्री कहानी के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है। अगला प्रश्न है आपके, बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। जबकि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु के लेखक निराला जी हैं। निराला की कविता है। कौन, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। और जबकि आपके सामने है उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। रामचंद्रिका की रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है।
ऑप्शन आपके सामने है रामचंद्रिका की रचना का प्रकाशन वर्ष संवत 1631 ईस्वी होना चाहिए, नहीं 1601 ईस्वी है। आपका ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कंधा का तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन सामने है, कंधा का तत्सम शब्द स्कंद होगा। अगला प्रश्न है, अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है पेट में दर्द होना। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है। ऑप्शन आपके सामने है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा माना है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन आपके सामने है, ज्ञ वर्ण हलंत वाला ज प्लस यहाँ के योग से बना है। ऑप्शन अगला प्रश्न देखें, कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है, किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है। ऑप्शन आपके सामने है, सूरदास जी ने नायिका भेद की रचना की है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, सदल मिश्र की रचना नाचकेतु उपाख्यान है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला हैं। अगला प्रश्न है आपका, आत्मजयी का रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है, रस की संख्या 8 किसने मानी है। रस की संख्या 8 भरत जी ने मानी है। अगला प्रश्न है आपका, हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हनुमान जी की आरती के रचनाकार रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है आपका, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, हर्ष शब्द का विलोम विषाद होगा। अगला प्रश्न देखें, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। ऑप्शन आपके सामने है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये सही होगा। नैषधि चरित किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, नैषधि चरित श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न देखें, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। अगला प्रश्न देखें, रामानुज ने स्थापना की थी किसका। ऑप्शन आपके सामने है, रामानुज ने स्थापना की थी विशिष्टाद्वैतवाद की। अगला प्रश्न देखें, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना का समय सन 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखें, नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है, नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखें, साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये सही है। यह केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है, गलत है, ये असत्य है यही कथन। अगला प्रश्न देखें, समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका है, ये भी सही है। यह प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ रचना को पुरस्कृत करती है, ये भी सही है। इस तरह से आपका गलत पूछा है तो आपका गलत हो जाएगा ख। यह केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है, ये नहीं, ये केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं से जुड़ी संस्था है। अगला प्रश्न देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन आपके सामने है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक देवी दत्त शुक्ल थे। अगला प्रश्न है आपका, भाषा में आकलन संभव है। ऑप्शन आपके सामने है, भाषा में आकलन संभव है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कभी भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, ऑप्शन आपके सामने है, कि सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, विद्यालय आने से पूर्व
बच्चे क्या करते हैं, आपका ऑप्शन सामने है, देखें। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या करता है, अर्जित करता है। आपके सामने है, भाषा अर्जित करता है। अगला प्रश्न देखें। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, यहाँ पर देखें, ऑप्शन आपके सामने है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। अगला प्रश्न है आपका। धर्मयुग 1950 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है। धर्मयुग 1950 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला प्रश्न है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण है। ऑप्शन आपके सामने है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है आपका। अधैर्य कवि किसे कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। अधैर्य कवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है। कवि हरिशंकर प्रसाई का जन्म स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है। हरिशंकर तो कह दीजिएगा होशंगाबाद। हरिशंकर प्रसाई का जन्म स्थान होशंगाबाद है। अगला प्रश्न देखें। राम बोला किस कवि का बचपन का नाम था। ऑप्शन आपके सामने है। राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखें। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। क्रोध शब्द का विलोम क्षमा होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। कमल का पर्यायवाची कोकनद, इंदिवर, पद्म होता है, जबकि मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है। उसने नहा कर भोजन किया। इस वाक्य में निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। उसने नहा कर भोजन किया, नहाने के बाद क्या किया, भोजन किया। इस तरह से प्रेरणा पूर्वकालिक क्रिया है। एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है। अगला प्रश्न देखें। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। किससे क्रिया बनती उसे क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा उसे धातु कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। घोड़े पर सवार, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखें। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखें। कर्ता कत्री दिया है, ये आपका अशुद्ध है, जबकि यहाँ पर कर्ता का कर्त्री होना चाहिए। नेता का नेत्री सही है। दात्रा का धात्री सही है। दाता का दात्री स्त्रीलिंग सही है। ये तीनों सही है, जबकि कर्ता का कर्त्री होता है, यही आपका गलत है। अगला प्रश्न देखें। नानक की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। रहीदास, सोहिला, नसीहतनामा नानक की रचना है, जबकि ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। अगला प्रश्न देखें। नैनारों की संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है। नैनारों की संख्या 63 है। अगला प्रश्न है। ताजमहल फिलअप करना है का अद्भुत नमूना है। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगला प्रश्न आपका है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ गौड़ होता है। अगला प्रश्न है। मक्खी पर मक्खी मारना का अभीष्ट अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। मक्खी पर मक्खी मारना का अभीष्ट अर्थ है निरर्थक काम करते जाना। ये ऑप्शन आपका सही है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, मुक्तक, प्रबंध, मुक्तक, खंड काव्य। अगला प्रश्न देखें। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात, आसव, मंदार होता है, जबकि आपका यहाँ पर नहीं,
इस प्रश्न को एक बार फिर से देखें। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पहले देख लीजिए। देवद्रुम, मंदार, पारिजात, ये तीनों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, जबकि आसव का अर्थ होता है शराब। यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखें। फूलों का गुच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। फूलों का गुच्छा के लिए एक शब्द गुच्छ होता है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवर कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का आशय है। ऑप्शन आपके सामने है। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का आशय हो जाएगा चेले का गुरु से आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्फोटवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। स्फोटवाद के प्रवर्तक स्फोटायन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण में ध्वनि शब्द व्यंजक माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। व्याकरण में ध्वनि शब्द का व्यंजक स्फोट को माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम कथन किस आचार का है। ऑप्शन आपके सामने है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम कथन आपका क्षेमेंद्र का है। अगला प्रश्न देखें। समालोचना की विधा काव्यशास्त्र का नामकरण किस विद्वान द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखें, काव्यशास्त्र का नामकरण भोजराज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समालोचना की विधा काव्यशास्त्र का नामकरण भोजराज के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। द्वारका वर्तनी शुद्ध है, जबकि पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या ये सब गलत है। जबकि अंतर्धान होता है, अहल्या होता है, पूजनीय होता है। अगला प्रश्न देखें। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखें। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन आपके सामने है। 11 वर्ष का समय सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। सुदर्शन जी। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की किस कृति पर उन्हें 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न नहीं, अब आज का आपका मैटर यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद।